ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इसमें आपके पास जो आपका टाइटल है, इसी से आप लोगों को पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो रही है डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर। डाइलेक्ट्रिक्स क्या हैं? डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जो आप इंसर्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक हो गया? तो उनकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे होती है वो हम देखते हैं। जो आपके पास कैपेसिटर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक जो हैं वो उनको यूज़ किया जाता है प्लेट्स के दरमियान में, और जो उनकी कैपेसिटी है वो बढ़ती है पोलराइजेशन की वजह से, जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होती है। अब हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन क्या होती है। आप अगर एक डाइलेक्ट्रिक चीज़ की बात करें, किसी भी इंसुलेटर को लें, तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट एटम्स और मालिक्यूल्स होते हैं। ठीक हो गया? और जो भी आप लोगों के पास डाइलेक्ट्रिक होगा, चाहे वो वाटर है, चाहे वो कह लें कि कोई आपके पास प्लास्टिक है या किसी भी तरह की कोई चीज़ है, तो उसके अंदर जो एटम्स हैं और जो मालिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है? जितने नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देंगे, और आपके पास जो एटम होगा या जो मालिक्यूल होगा वो इलेक्ट्रिकली जो होगा वो न्यूट्रल होगा। सो जी, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है चार्जेस की, जो आपके डाइलेक्ट्रिक के अंदर होती है, वो कुछ इस तरह की होती है कि आपके पास न्यूक्लियस होता है, उसके बाद आपके पास नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करता है। ठीक है? सेंटर पे आपके पास पॉजिटिव, साइड पे आपके पास नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह करके मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए होते हैं। ठीक हो गया? लेकिन अगर आप क्या करें कि डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने ले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने सब्जेक्ट करें, तो आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास से अगर आप इस केस में क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि जब आपका कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर दोनों के ऊपर जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और वो थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेट हुई हैं, तो उनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में आप किसी इंसुलेटर को, किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, तो अब आपके पास क्या हुआ है कि जो भी आपका इंसुलेटर है या जो डाइलेक्ट्रिक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ आपने उसको सब्जेक्ट किया है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो आपके पास पॉजिटिव प्लेट होगी उसकी तरफ आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, और जो आपकी नेगेटिव प्लेट होगी उसकी तरफ आपके पास सारे जो हैं वो प्रोटॉन या न्यूक्लियाई जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? जो आपके न्यूक्लियस होंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी तरह अगर आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे अट्रैक्ट होके और आपके पास क्या चले जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक हो गया? तो इनके अंदर जो स्लाइड्स है वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह की जो चीज़ होती है जहाँ पे आपके पास एक एंड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, एक एंड के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और वो किसी थोड़े से जो है वो डिस्टेंस से सेपरेट हुए होते हैं, तो ऐसी जो चीज़ होती है उसको आप डायपोल कहते हैं। और इस तरह का जो डायपोल बनने का अमल होता है उसको आप पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया? अब आपके पास क्या है कि जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ सब्जेक्ट किया है अपने जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक है, तो वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल ही रहा है, लेकिन जो उसका सारा नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया है, और सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चला गया है। और इसको यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास क्या है कि अगर से आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है डाइलेक्ट्रिक का, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा नेगेटिव प्लेट की तरफ आ गया। और जो आपके पास एटम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने खुद को इस तरह करके अरेंज कर लिया है। जब आपके पास मॉलिक्यूल्स खुद को इस तरह अरेंज कर लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, और वो सेपरेट हुए हैं थोड़े से डिस्प्लेसमेंट्स के। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप डायपोल कहते हैं। ठीक हो गया? कि आपके पास दो पोल बन गए हैं, और जो पोल बनने का अमल होता है उसको आप पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया? तो आपको अंडरस्टैंड हो गया, यहाँ से आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है डाइलेक्ट्रिक्स की वो इस तरह करके हो रही होती है जब आप उसको कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हो क्या रहा होता है एक्चुअली। आपके पास जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर रहा होता है, तो आपके पास जो पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल है वो और चार्ज यहाँ पे सप्लाई करना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो वही बात आपके पास क्या हुआ कि और ज़्यादा चार्ज जब स्टोर हुआ, तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने से जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई।
ठीक हो गया। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपके पास यहाँ पे आ गया तो चार्ज डेंसिटी यहाँ से कम हो जाएगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है किसी भी प्लेट के ऊपर, तो अगर आपके पास सिग्मा कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो आपके पास क्या होता है, E इज इक्वल टू वी डी होता है। जब आपके पास ई फील्ड कम हुआ है तो दैट्स मीन कि इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल भी है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। जब पोटेंशियल कम हुआ है तो पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए और चार्ज यहाँ पे दोनों साइडों से लाया जाएगा और आपके पास कैपेसिटर के ऊपर ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी जो है वो यहाँ से आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब आप लोग क्या कर रहे होते हो, कैपेसिटर के अंदर आप अगर चार्ज स्टोर कर रहे होते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटर के अंदर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहे हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप कैसे स्टोर कर रहे हो कि आपके पास चार्ज होते हैं वो जब किसी भी प्लेट के ऊपर आप उसको लाते हैं तो उसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया कि एक पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर आप और पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, तो दैट्स मीन कि आप पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क डन कर रहे हैं उसको पॉजिटिव साइड के ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं तो दैट्स मीन कि आपको वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके पास क्या हो रहा है कि जो चार्ज यहाँ पे आके रुक रहा है उसके पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ गई है। ठीक है, तो जब उसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेव हो गई है तो दैट्स मीन कि जब आप चार्ज कर रहे होते हैं कैपेसिटर को तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं। आप क्या कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं चार्ज का वैसे वैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लेट्स के दरमियान में वो भी इंक्रीज करना शुरू हो जाता है और वैसे वैसे जो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इधर तक किसी भी चार्ज को वर्क डन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है किसी भी चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए। और आपके पास क्या होता है कि टाइम के साथ जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के दरमियान में इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब अगर हम ये कहें कि अगर इनिशियली आपके पास जो है वो प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल ज़ीरो है, इसको हम लोग देख लेते हैं अपने एक डेरिवेशन के साथ। आपके पास क्या है कि इनिशियली जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज़ीरो है। अब आप लोगों ने बैटरी कनेक्ट की है तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और फाइनली पोटेंशियल आपके पास कितना हो गया है, V वोल्टेज के इक्वल। ठीक हो गया। तो अगर आप लोग एवरेज पोटेंशियल निकालना शुरू करेंगे, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना शुरू करेंगे दोनों प्लेट्स के दरमियान में, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो यानी कि जो इनिशियल है प्लस जो फाइनल है डिवाइडेड बाय 2 और आपके पास क्या आ जाएगा, जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ 1/2 और साथ में वो वोल्टेज की यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने जो एक टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी वाला उसके अंदर पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ Q इंटू डेल्टा V। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो आपके पास Q तो एज इट इज़ आ जाएगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है दैट इज़ 1/2 V। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर हुई है किसी भी कैपेसिटर के ऊपर तो दैट इज़ इक्वल टू 1/2 QV। अब आप लोगों को पता है कि अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो चार्ज होता है यानी कि Q होता है दैट इज़ इक्वल टू CV, यानी कि जितनी कैपेसिटी है कैपेसिटर की और जितना आपके पास वोल्टेज है उसके इक्वल चार्ज स्टोर होता है। तो आप Q की जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर दोगे और जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 CV स्क्वायर। अब आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है और उसके अंदर आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट किया हुआ है तो उसकी कैपेसिटेंस कुछ इस तरह करके रिलेशन के साथ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है, एरिया प्लेट का, उसके बाद जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक हो गया। और ये आपके पास जो ये चीज़ तो आपके पास कैपेसिटी की वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी जो आप लोग यहाँ पे पुट करोगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या है पता है कि वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से आ गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो आप इस इक्वेशन में C और V के साथ इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। जब इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो C की जगह उसकी वैल्यू आ गई, V की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब आप लोग इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट ER डिवाइडेड बाई D। और जो ये वाली वैल्यू है इसका जब आप स्केयर लेंगे तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब स्केयर और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन R E स्केयर इंटू AD।
अब जब आपके पास एरिया और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट्स मीन कि आपके पास जो लेंथ है उसका क्यूब आ रहा है, तो ये आपके पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम की इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप लोगों ने एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी हो तो आपको पता है कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जैसे आप लोग कहते हो ना कि मैस डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ऊपर आप लोगों ने एनर्जी की वैल्यू लिखी, दैट इज़ 1/2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर ए डी, और नीचे आप लोगों ने क्या लिख लिया, वॉल्यूम लिख लिया। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी के लिए ऊपर एनर्जी, नीचे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि प्लेट के ऊपर किसी भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपके पास इतनी एनर्जी डेंसिटी मौजूद होगी, दैट इज़ 1/2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पास एग्ज़ाम में 1-2 दफ़ा आया है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है।